जैसे ही मरीज आया उसको सीधा अंदर लेकर आया, जो पहला इंटरेक्शन है वो नर्स कर रहे हैं। कौन है इनके साथ? आप हैं? मैं हूँ। क्या उम्र है इनकी? 35 ईयर्स ओल्ड। ये सांस में तकलीफ इनको कब से हो रही है? 2 दिन से होती है इनको। अच्छा, इससे पहले ये बिल्कुल ठीक थे? बिल्कुल सही थे। 2 दिन से हमने घर पे मॉनिटर किया था, 70 to 80% आ रही थी इनकी। और लास्ट वीक ये डिस्चार्ज हुए यहाँ से, इनकी घुटनों की घुटनों की सर्जरी हुई है। ये घुटनों की सर्जरी कब हुई है इनकी? लास्ट वीक डिस्चार्ज हुए। लास्ट वीक डिस्चार्ज हुए और अभी 2 दिन से इनको सांस में तकलीफ हो रही है। पहले से कोई और बीमारियां हैं जैसे शुगर ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी, कोई एलर्जीज हो किसी चीज से? एलर्जी है, पेनिसिलिन से एलर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट ने शायद पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप किया है, तो हमें इसको रीसस में लेना होगा। इनकी हमें रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट करनी होगी। इस वक्त वाइटल साइंस भी ऑल्टर हैं। हमें यार स्टाफ एंड डॉक्टर प्लीज अटेंड रीसस रूम, अटेंड रीसस रूम। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि पहला ही आते साथ ही जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद था, वहाँ इन्होंने इनकी हालत को असेस किया और अब इनको आगे लेके जा रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? और यहाँ पर मैंने देखा कि कोशिश भी की जाती है कि किसी तरीके से पेशेंट से बात की नाम जाए। क्या आपका? मेरा नाम सिद्दीक है, अभी देख रहा हूँ आपको। फोन करें। ठीक है, नाम बताओ। शहबाज। शहबाज नाम है। शहबाज, ठीक है, परेशान नहीं होना, सांस बेहतर हो जाएगा। भी ऑक्सीजन आपकी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हार्ट रेट सही है, ऑक्सीजन का लेवल भी बेहतर है। ठीक है, परेशान नहीं हो। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी आ रहा है वो बताते हैं, बाकी डॉक्टर साहब को दिखा देते हैं जल्दी। परेशान नहीं होना। तो यहाँ तक वो मरहला था जिसपे नर्सिस ने कोई भी मरीज जब यहाँ पर आता है तो वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी हालत असेस करते हैं, उनके वाइटल्स देते हैं और फिर डॉक्टर्स अपना इलाज यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी परेशानी कोई नहीं, ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल बराबर है, हार्ट रेट भी सही है, बीपी भी सही है। ठीक है, हमें इनको ऑक्सीजन लगाना होगा। ऑक्सीजन लगाए पहले, वहाँ पे लगा दो। जल्दी से ऑक्सीजन कनेक्ट करें, पेशेंट को सांस में तकलीफ हो रही है। ठीक है, थोड़ा ऑक्सीजन लगाएंगे ताकि आपकी सांस बेहतर हो। थोड़ा सा उठा के बिठा रहे हैं ताकि आपकी सांस में बेहतरी आए। मैं क्योंकि इस वक्त मौजूद हूँ आगा खान के नर्सिंग स्कूल में, जहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, वो लोग जो कि वाबस्ता करना चाहते हैं ख़ुद को नर्सिंग के इस शोबे से, क्योंकि हमें लगता है कि जो मसीहा है वो सिर्फ डॉक्टर है। नहीं, मसीहा सिर्फ डॉक्टर्स नहीं। हमें कोविड के टाइम ने बता दिया है कि हमारा पूरा जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है ये हमारे लिए मसीहा है, क्योंकि हमारी जान बचाते हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। मैं ज़रा उनसे बात भी करती हूँ। और सबसे मज़े की बात मुझे, क्योंकि हम जब भी नर्सेज़ के हवाले से बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है ख़वातीन नर्सेज़, कि हम नर्स का सोचेंगे तो हमारे ज़हन में एक खातून आएगी, एक औरत आएगी। हम मर्द का तस्वुर ही नहीं करते, बल्कि ऐसा नहीं है। मर्द जो है नर्सिंग स्टाफ वो भी हमारे साथ मौजूद है जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। मैं इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको सुबह के समा में खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक ऐसे शोबे को चुनना कि जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि हम जब भी मसीहा के वाले से बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं मैंने बड़े होके डॉक्टर बनना है। हम ये नहीं सुनते कि बच्चे कहते हैं जी मैंने बड़े होके नर्स बनना है। ऐसे टाइम में आप लोग स्पेशली चुनते हैं कि नहीं हमने नर्सिंग के प्रोफेशन को चुनना है, तो पीछे क्या मोटिवेशन थी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप आए और हमें ये मौका दिया कि हम अपने प्रोफेशन के बारे में आपको बता सकें। न सिर्फ आपको बल्कि दुनिया को बता सकें कि नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन एंड इट्स अ नोबल एंड ग्रोइंग प्रोफेशन जिसको हमने चुना है। यकीनन। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो बैक 2018 मैं फ़र्स्ट टाइम कराची आया था और मेरे माइंड में नर्सिंग नहीं था। मेरे माइंड में ये था कि मैं जॉब लूँ, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करूँ। और फॉर दिस पर्पस मैंने मल्टीपल जगहों पे जो है अप्लाई किया। उसमें वन ऑफ द प्लेस आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने अप्लाई किया फॉर नर्सिंग असिस्टेंट जॉब। अच्छा। तो मेरा मोटिव ये था कि ये मुझे आइडिया नहीं था कि नर्सिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है, लेकिन मेरा सिर्फ ये था कि मुझे जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने फैमिली अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कितनी होती है, इसका आइडिया नहीं था। मैंने ज्वाइन किया एज ए क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन
जो कि बेड साइड पे नर्सेस के साथ ही उनका सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं और उनके साथ काम करते हैं। और वहीं से मुझे फिर नर्सिंग के प्रोफेशन के बारे में स्पेसिफिकली आइडिया मिला और मुझे पता चला कि नर्सिंग का प्रोफेशन क्या होता है और इसमें आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। तो 1 साल मैंने बेड साइड पे नर्सेस के साथ काम करके वहाँ से मैंने एक इंस्पायरेशन मुझे मिला और फिर मैंने अपने उस जॉब से रिज़ाइन करके दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर मैंने खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया। प्रॉपर आपने कहा कि नहीं अब मैंने किसी साथ में किया था तो अब मैंने नर्सिंग में आना, आपको समझ आ गई कि अच्छा भी कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बिल्कुल, और इसका जो स्कोप है, इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है आगे रिसर्च में, एकेडेमिया में और स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्पेशली जब आगा खान यूनिवर्सिटी जैसे आप एक इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट होते हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ये ठीक है आप लोगों को बहुत फैंसी किया लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां भी यहाँ पर होती हैं, तो आप लोगों में ये रियलाइजेशन कब आई कि भाई नहीं ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो भी पेशेंट आ रहा है पहले आपने उससे मिलना है, पहले आप उसको देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसे पूछेंगे, सारे वाइटल्स वगैरह आप लोगों ने चेक करने, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है आपको। क्या अभी तक इस बात की वो कहते हैं रियलाइजेशन आ गई है कि भाई बड़ी जिम्मेदारी का काम है? बड़ी जिम्मेदारी के काम है और बहुत बड़ा टफ जॉब है नर्सिंग, इस वजह से हमें रियलाइज हुआ है अभी तक तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, आपको कितने सालों की ट्रेनिंग लेते हुए? सो मैं अभी 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। यस, सो इट्स इन अ 4th ईयर और अगेन आई बिलोंग टू नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान जो कि बहुत दूर है यहाँ से। सो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे सर्वाइव करना इज़ अ बिट टफ, बट AKU ने हमें बहुत जो है अच्छे से रखा है। हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, आपकी ग्रूमिंग का ख्याल रखते हैं, आपको एज अ होम ये फील कराते हैं, आपको कभी भी होम सिकनेस का ये फील नहीं कराते। इफ़ आई टॉक अबाउट द हॉस्टलाइट स्पेसिफिकली उनकी बात कर रही हूँ। सो अगेन टॉकिंग अबाउट एकेडमिया, यहाँ पे जो है हर चीज़ जो है आपको फोकस कराते हैं, आपकी ग्रूमिंग जो होती है बहुत वास्ट होती है। किसी भी बीमार की फैमिली के लिए नर्सिंग स्टाफ कितना अच्छा कोऑपरेटिव है ये बड़ा मैटर करता है। तो इस हवाले से आपको बताया जाता है कि ठीक है पेशेंट से तो आपने डील करना ही करना है, आपने पेशेंट के घर वालों से कैसे डील करना है, तो आपको इसकी भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है? जी बिल्कुल। जैसे जब हमारे पास पेशेंट आता है हम उसको होलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं, हम ना कि उसको एज ए फिजिकल ट्रीट करते हैं बट कि हम उसको होलिस्टिक देते हैं, हम उसको साइकोलॉजिकल, मेंटल, हम जो है उसके स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं। वेयर इज फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम फैमिली को अलग नहीं कर सकते पेशेंट से। तो हमें वैल्यू के थ्रू इट्स एन एक्रोनियम जिसके थ्रू हम फैमिली को भी टेक आउट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि फैमिली के क्या नीड्स होते हैं जब पेशेंट सिक होता है, हॉस्पिटल में आता है। वेयर इज अगर हम पेशेंट को देखें वो तो बीमार होता ही होता है, लेकिन फैमिली पे जो फाइनेंशियल बर्डन होते हैं, उन पे उनके इमोशनल स्ट्रेसेस होते हैं, उनको कैसे एज ए नर्स टेक करना होता है, वो भी हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने कोविड भी अभी देखा कि जब कोविड भी आया तो लोगों को उस वक्त पता चला कि जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है ना ये भी कितना हमारे लिए अहम है। सो उसको देखते हुए, क्योंकि वैसा टाइम था कि बड़ा नफसा नफसी का आलम था और हमारे पैरामेडिक स्टाफ में स्पेसिफिकली हमारे नर्सेस थे और डॉक्टर्स भी थे, ये अपने घर नहीं जाते थे, ये यहीं पे रहते थे। फिर अपने सामने ने कितनी कीमती जानों को जाते हुए देखा, वो बड़ा एक टोल होता है। क्या आप किस